नाउ फोरियर सीरीज़ में हम क्या स्टडी करते हैं कि हमारा कोई भी फंक्शन होगा उसको हम एक्सपेंड करते हैं इन ए फॉर्म ऑफ ए सीरीज़। जैसे पहले हम लोग पढ़े थे एपी सीरीज़, जीपी सीरीज़, और आप ये कह सकते हैं मैक्लरिन सीरीज़, टेलर सीरीज़। इसी तरीके से ये फंक्शंस के लिए डिफाइंड है, जिसमें हम फंक्शंस को एक्सपेंड कर सकते हैं टेलर फॉर्म फंक्शन को एक्सपेंड कर सकते हैं इन ए फॉर्म ऑफ ए सीरीज़। ठीक है। और कहते हैं इस फंक्शन को एक्सपेंड करने के लिए हमेशा इसका एक पीरियड होता है। पीरियड मतलब क्या होता है? क्लोज इंटरवल होगा या ओपन इंटरवल होगा कह सकते हैं हम लोग। जैसे 0 से 2 पाई कह सकते हैं, और आप ये कह सकते हैं -पाई टू पाई कह सकते हैं, और आप 0 टू पाई कह सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए पीरियड की लेंथ चाहिए, पीरियड चाहिए हमको। तो पीरियड मतलब क्या होता है कि कोई भी फंक्शन जैसे मूव करेगा तो आपके पास एक कुछ साइकिल के बाद एक आपस में अपने आप एक साइक्लिक रोटेशन लेकर के आता है। मतलब फिर से अगर बड़ी वैल्यू होगी तो फिर घूम के वापस आ जाता है। मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज तो नहीं, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट रहता है उसमें। ठीक है। तो फोरियर सीरीज को हम इस तरह से एक्सपेंड कर दिखा सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू a0/2 प्लस समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट an cos nx प्लस समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट bn sin nx। इसमें a0/2 क्यों हुआ? a0 को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? एक कांस्टेंट टर्म में सीरीज़ का। ठीक है। a0/2 प्लस समेशन, जो समेशन दिया हुआ है, समेशन की मतलब ये होता है ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, n इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट। इसका मतलब ये रहता है कि जो n की मिनिमम वैल्यू हो जो कि नेचुरल नंबर है, उसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 0 नहीं होगी, वो 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है। और ए एन कॉस एन एक्स जैसे जैसे करते हैं, और ये समेशन बना हुआ, इसका मतलब करते हैं एक एक वैल्यू जहाँ जहाँ एन हो वहाँ पे रखते चले जाएंगे। अगर इस सीरीज़ में एन इक्वल टू 1 रखते हैं तो a1 हो जाएगा कॉस 1x हो जाएगा। फिर प्लस समेशन बोला हुआ है तो प्लस करना पड़ेगा। एन इक्वल टू 2 रखेंगे फर्दर तो a2 कॉस 2x हो जाएगा, प्लस a3 कॉस 3x हो जाएगा। इसी तरीके से बढ़ता चल जाएगा, सो अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। इन सिमिलर मैनर जो प्लस में दिया हुआ है समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट bn sin nx, इसमें भी यही चीज़ किया जा सकता है। n इक्वल्स टू 1 रखते हैं तो b1 sin 1x प्लस b2 sin 2x, इस तरह करके हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं टिल अप टू इन्फिनिटी। ठीक है। और इसका जो सोल्यूशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं यूलर्स फार्मूला की हेल्प से। यूलर्स फार्मूला हमारा क्या कहता है? जो इसमें कांस्टेंट्स है हमारे फोरियर सीरीज पे a0, an और bn, इसको हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट्स कहते हैं, जिसमें इसको हम सॉल्व करते हैं बाय द हेल्प ऑफ यूलर्स फार्मूला। तो यूलर्स फार्मूला की हेल्प से a0 इज इक्वल्स टू 1/पाई इंटीग्रल a टू b fx dx होता है। ठीक है। और ए एन इक्वल्स टू 1/पाई इंटीग्रल a टू b fx cos nx dx, और बी एन इक्वल्स टू 1/पाई इंटीग्रल a टू b fx sin nx dx होता है। तो a0 क्या लेके चल, a और इन लिमिट क्या है, a टू b है। यही हमारा क्लोज इंटरवल है, यही हमारा पीरियड के लिए शो करता है कि कोई भी इंटरवल डिफाइंड होता है क्लोज इंटरवल में उसका पीरियड होगा। ठीक है। और इसको यूलर्स फार्मूला कहते हैं। यूलर्स फार्मूला इसलिए a0, an और bn को ही यूलर्स फार्मूला कहते हैं। और इसकी वैल्यूज हमारा मेन मोटो इसमें ये रहता है कि a0, an, bn की वैल्यू फाइंड आउट करके विद द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, क्योंकि इंटीग्रेशन दिया है वो भी डेफिनेट इंटीग्रल, तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ लगेंगी डेफिनेट इंटीग्रल्स की, उनको सॉल्व करने के बाद वापस हम लोग जो सीरीज़ है हमारे पास एफ एक्स फोरियर सीरीज़ जिसको कहते हैं, उसमें पुट कर देंगे तो हमारा वो सीरीज़ के फॉर्म में पूरा एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है। इसके लिए हमें कुछ फॉर्मूलेस चाहिए। फॉर्मूलेस के हिसाब से मान लीजिए जैसे साइन एन एक्स है जिसकी वैल्यू क्या होती है 0। तो साइन का जो भी ग्राफ होता है उसको हम देख सकते हैं साइन कहाँ से कहाँ तक रोटेट करता है, 1 और -1 के बीच में रोटेट करता है। तो जो भी एंड पॉइंट होगा उस टाइम पे वो हमेशा एक्स एक्सिस पे ही मूव करेगा, पोजीशन रहेगा। इस वजह से उस केस में जो कोई मूवमेंट नहीं होगा एक्स एक्सिस में, तो उस केस में क्या होता है हमेशा उसकी वैल्यू 0 होता है। और एन पाई बोला हुआ तो एन हमारे पास क्या नेचुरल टर्म है, नेचुरल नंबर है, उससे चूज़ करेंगे हम लोग एन की वैल्यू। अगर साइन एन की वैल्यू 1 रखते हैं तो साइन पाई हो जाता है, साइन पाई की वैल्यू भी 0 हो जाएगा। साइन 0 भी होता है तो उसकी वैल्यू भी 0 होती है। अगर 1 रखें, 2 रखें, कुछ भी रखें अप टू इन्फिनिटी, उस केस में साइन एन पाई की वैल्यू हमेशा हमेशा 0 होती है। और दूसरा अगर देखते हैं कॉस एन पाई विच इज़ इक्वल्स टू -1 की पावर n, इसमें क्या होता है इवन और ऑड के टर्म्स में मूवमेंट होता है एक तरफ से, क्योंकि अगर n की वैल्यू इवन होगी तो n की तो ये -1 की पावर n, अगर इवन टर्म होगा तो -1 का स्क्वायर हो चाहे 4 हो वो हमेशा
वन ही रिजल्ट देगा, ठीक है। और अगर इसमें वन की -1 की पावर नेगेटिव टर्म्स में होता है, ऑड टर्म्स में होता है, ऑड टर्म्स में होता है जैसे 1, 3, 5 से 7 इस तरह के होते हैं, इसमें हमेशा नेगेटिव वैल्यूज ही मिलती है। और दूसरी बात यहाँ पे ये देख सकते हैं cos 2n+1 पाई इज इक्वल्स टू -1। इसमें क्या कह सकते हैं हम लोग, गलता अगर इसको हम ओपन करने की भी अगर कोशिश कर सकते हैं cos a+b cos a-b उन फॉर्मूले की हेल्प से, और एक एक वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या होता है, साइन की वैल्यू इस केस में क्या होगी, साइन कुछ भी मल्टीपल्स हो, एन के है, एन का मल्टीपल हो, 2n+1 का मल्टीपल हो, पाई है उसमें तो उसको पक्का पक्का हम 0 कर सकते हैं। और cos 2n+1 अगर सिर्फ 2n होता है, 2n के टर्म्स में होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, अगर 2n+1 या -1 होता है साथ में तो उसकी वैल्यू हमेशा -1 ही होगी। तो हमने इधर मेंशन किया था जस्ट कुछ देर पहले, कुछ इधर कि cos 2n+1 पाई, इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो cos a+b के फॉर्म में, तो cos 2n पाई प्लस cos पाई प्लस sin 2n पाई प्लस sin 2n पाई sin पाई, तो sin n पाई और sin 2n पाई कुछ भी होगा उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 होगी। और cos पाई की वैल्यू इसके हेल्प से n की वैल्यू इसमें 1 होगी तो इसकी वैल्यू क्या -1 होगी, और 2n पाई cos 2n पाई की वैल्यू 1 होगी तो 1 × -1 -1 हो सकती है। तो हमें कह सकते हैं इसकी वैल्यू हमेशा -1 ही रहेगी। तो अगर हम बात करते हैं, अगर कोई फंक्शन हमारा डिफाइंड होता है और वो पीरियडिक होता है किसी भी इंटरवल में, ये याद रखिएगा, बिना पीरियडिक इंटरवल क्या फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते इन फॉर्म ऑफ सीरीज़, इसके लिए हमें इंटरवल कंपलसरी है, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन डिफाइंड हम तभी कर सकते हैं, और साथ कोई फंक्शन हमारा डिफाइंड है, हमें ये प्रूफ नहीं करना कि फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं है, हमें ये पहले से तय है कि फंक्शन हमारा डिफाइंड है और पीरियडिक है, ठीक है। इसके इंटरवल में इसका इंटरवल गिवन होगा a to b, देन इट्स फॉलो देन इट्स फूरियर सीरीज। हमने जो स्टार्टिंग में भी मेंशन किया था कुछ देर पहले, वो एक हम अलग टर्म्स के हिसाब से मूव कर सकते हैं, लेकिन हम अभी जो नया स्टेप बता रहे हैं इसके हिसाब से आपको ये सीरीज़ को दिमाग में बैठा लेना है कि हर स्टेप पे हम बार बार इसी का ही यूज़ करेंगे, और जो भी चेंजेस करना होगा हम इसी में ही चेंजेस करेंगे, इसके हिसाब से हमें आगे चलना होगा इस पर, ठीक है। इफ़ fx जो हमारा फोरियर सीरीज़ है वो fx इज इक्वल टू a0.2 प्लस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to infinity an cos 2n पाई x अपॉन b माइनस a प्लस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to infinite bn sin 2n पाई x b अपॉन b माइनस ए। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, b माइनस ए। व्हाट इज मीन बाय b माइनस ए, जो इंटरवल दिया हुआ है a और b का, इसको क्या करें, अपर माइनस लोअर लिमिट कर ले। तो मतलब अपर माइनस लोअर लिमिट में क्या होता है कि ये b माइनस ए हो जाएगा। इसको हम रीड आउट करते हैं कि लेंथ ऑफ इंटरवल, इसकी लेंथ कितनी है, और ऊपर कॉस के साथ 2n पाई क्यों लिखा हुआ है, 2n क्यों लिखा हुआ है, मतलब कि जो भी इसका मूवमेंट होता है वो हमेशा 360 डिग्री के आसपास ही होता है, ठीक है। इस वजह से इसका मूवमेंट जो भी होता है वो 360 डिग्री के आसपास ही होता है। इस वजह से हम इसको 2n लिखे 2 पाई यूज़ किए हुए हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले की हेल्प से हम बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं और हर बार हर क्वेश्चन में इसी का ही बार बार यूज़ किया करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे वेयर बाय यूलर्स फॉर्मूला जिसका बनेगा वो हमारा इस तरीके से बनेगा, a0 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन b माइनस ए इंटीग्रल a to b fx dx। अब एंड इसमें क्या करें, जो लेंथ ऑफ इंटरवल है वो हमेशा 2 अपॉन a0 इक्वल्स टू 2 अपॉन b माइनस ए इंटीग्रल a to b fx dx, और an इक्वल्स टू 2 अपॉन b माइनस ए इंटीग्रल a to b fx cos 2n पाई x अपॉन b माइनस ए dx। एंड bn क्या होगा इसमें, 2 अपॉन b माइनस ए इंटीग्रल a to b fx sin 2n पाई x b माइनस ए dx रहेगा हमारा। इसमें क्या करें हम लोग, b माइनस ए लेंथ ऑफ इंटरवल जो बोलते हैं उसको यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ये फॉर्मूला हमारा इंपॉर्टेंट है और ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो भी हमारा गिवन फंक्शन है हमको यही वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है और इन्हीं वैल्यूज़ को उठा के हमें गिवन सीरीज़ में हमको पुट कर देना है। और ये ध्यान रखना है कि जो an है उसको हमें उसमें क्या किससे मल्टीप्लाई करना है, फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि कोफिशिएंट जो an है उसमें फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है fx को cos के साथ, और bn में हमको fx को साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब आती है बारी लेंथ ऑफ इंटरवल की, जिसकी हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो ये क्या होता है, b फॉर b माइनस ए इक्वल्स टू 2 पाई, इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ इंटरवल। अगर किसी भी इंटरवल का लेंथ
b माइनस से कुछ भी हो 2 पाई हो उसको हम लेके चलेंगे इस तरीके से, ठीक है। फॉर b माइनस इक्वस टू 2 पाई जिसको हम लेंथ ऑफ इंटरवल बोलते हैं। इसके बेसिस पे हम ये कुछ क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे और हमें कुछ फॉर्मूलेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और इसी 4-5 स्टेप्स के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए तो हमें सारी चीज़ें सही हो जाएगी। एफ एक्स इज इक्वस टू एक्स क्यूब ब्रैकेट माइनस पाई टू पाई। इसमें देखो इसमें इसकी जो लेंथ होगी अपर लिमिट माइनस लोअर मतलब पाई माइनस माइनस टाइम्स पाई इक्वल टू 2 पाई, तो इसकी इसमें ये फॉर्मूला सूटेबल रहेगा हमारा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वस टू ई की पावर एक्स 0 to 2 पाई। एफ एक्स इज इक्वस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस पाई टू पाई। एफ एक्स इज इक्वस टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स 0 to 2 पाई, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वस टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स 0 to 2 पाई। इनको सॉल्व करने के लिए हमको कुछ फॉर्मूलेस की रिक्वायरमेंट है, उस फॉर्मूलेस को भी हम देख लेते हैं कि क्या हो सकता है हमारा। तो पहला हमारा फॉर्मूला जिसमें ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल टर्म है, जिसमें हमारा ये फॉर्मूला लग सकता है, इंटीग्रल ऑफ ई की रेज टू ए एक्स कॉस बी एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ब्रैकेट ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। ये ध्यान देने की ज़रूरत है इसमें। और कल ये ध्यान देना ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ये रिजल्ट को हम लोग यूज़ करेंगे, हमको यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है इसको, हमको इसको यूज़ करके हमें आगे चलना है, ठीक है। नहीं तो अगर इसको हम सॉल्व करने बैठे तो हमारा बहुत टाइम लग जाएगा। इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू एक्स कॉस बी एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। मतलब ये ध्यान देना रोट जैसे यहाँ पे लिखा हुआ वैसे ही मूव करना है। ई की पावर ए एक्स दोनों फॉर्म और दूसरा फॉर्मूला जो है इसमें ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। इसमें ये ध्यान देने की जरूरत है जो पहले वाले टर्म में ई की पावर ई रेज टू ए एक्स कॉस बी ए कॉस बी एक्स लेके चलेंगे प्लस बी साइन बी एक्स लेके चलेंगे, ठीक है। ई की पावर एक्स दोनों फॉर्मूला में सेम है, डिनोमिनेटर में दोनों सेम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा और यहाँ पे ई कॉस है तो करते हैं ए कॉस बी प्लस बी साइन बी एक्स होगा। और यहाँ पे ई साइन है तो यहाँ पे ए साइन बी एक्स है, यहाँ पे साइन है तो पहले साइन आएगा फिर कॉस आएगा और साइन का इंटीग्रल क्या होता है कॉस नेगेटिव में होता है, तो यहाँ पे इसलिए कॉस नेगेटिव में रखा हुआ है। और दूसरा फॉर्मूला इसमें हमारे पास ये है कि 2 cos ये 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू लेके चलेंगे हम लोग 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। और दूसरा फॉर्मूला लेके चलेंगे ये करते हैं cos 2x का फॉर्मूला है उसके हिसाब से उसमें करते हैं ये सेटअप किया हुआ है, इसे अरेंज किया हुआ है, तो ये फॉर्मूला बनते हैं। 1 ये हमेशा याद करने की जरूरत है 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू हमेशा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 रहेगा। और 2 कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। और 2 साइन ए साइन बी का क्या होता है फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। 2 कॉस ए कॉस बी क्या हो जाएगा दैट इज़ वो हम कंसिडर कर सकते हैं अपने किसी भी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी इन दोनों के एक्सपेंशंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके ऐड करके हम लोग खुद इसको क्रिएट कर सकते हैं। सो थैंक यू। इसके इन बाकी जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम आगे कंटिन्यू कर देंगे।